ये आंदोलन इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। इनको मालूम है कि आंदोलन होगा तो सत्ता में बदलाव आएगा। कुछ लोग देश को चला रहे हैं और वो लोग चला रहे हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लिए बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी कहां गई लोगों की? कहां गई सिखों की रीढ़ की हड्डी? कहां गई जाटों की रीढ़ की हड्डी? गुजरातियों के पैरों में गिर चुके हैं हम। ये वो लोग हैं कि जो गांधी को भी पूजा करते हैं या राजनीति के तहत और गोडसे की भी करते हैं। आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि इतनी जुझारू कौमें इन गुजरातियों के आगे नतमस्तक है कि 100 आदमी इकट्ठे होके 100 हिजड़े इकट्ठे होके किसी एक आदमी को मार लेते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। होश में कर या बदहवास होके कर, तू मशहूर है, जो भी चाहे बकवास कर। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। ये जो इन्होंने नारा दिया ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं था। राग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की भी तैयारी रख। हमें जंग लड़नी पड़ेगी। नेता की ताकत होती है जनता। हमारे कहावत है कि अपना घर संभालिए ते दूजे नु ना कहिए चोर। ऐसे तो जो अभी आए हैं हम उन सब में कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनको लाया कौन? उनको लाई ये जनता। और उनको हटाएगा कौन? उनको हटाएगी भी ये जनता। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि सच जूझ रहा है और झूठ मौज कर रही है। ये ना तो कोई नेता था, ना इसने कोई संघर्ष किया। एक अन्ना हजारे क्या होता है कि हमारे पंजाब में अंधे को अन्ना कहते हैं, अन्ना। तो वो अन्ना हजारा कहीं हमें अन्ना बना के चले गया और ये टूटी हुई और झूठी लाठी पकड़ा के चले गया कि इसके सहारे चलो। ये आंदोलन इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। इनको मालूम है कि आंदोलन होगा तो सत्ता में बदलाव आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी कहां गई लोगों की? कहां गई सिखों की रीढ़ की हड्डी? कहां गई जाटों की रीढ़ की हड्डी? कहां गई राजपूतों की? क्या गुजरातियों के क्या कहते हैं पैरों में गिर चुके हैं हम? गुजरातियों के पैसे ने पूरा भारत लूट लिया। आज मैं कहता हूं, मुझे बताइए, ये कहते हैं विश्व गुरु, आज 200 लाख करोड़ का कर्जा ये 10 साल में पकड़ चुका है। कोई पूछने वाला नहीं ये कर्जा गया तो गया कहां गया? सड़कों के खड्डों में गया। जो सड़कें बारिश में बैठ जाती हैं ये उनमें गया। ये पैसा कर्जा लेके ये गुजरातियों की जेब में गया। और आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि इतनी जुझारू कौमें इन गुजरातियों के आगे नतमस्तक है। जहां चाहे वहां ये सरकारें गिरा देते हैं, कोई आवाज नहीं। जनता क्यों नहीं पूछती? जिसने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसने एसपी के कैंडिडेट को वोट किया, जब वो अपनी पार्टी बदलता है क्यों नहीं आप उसका घर घेर लेते कि तू हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम तुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे। नेताओं का एक ही डर है, जनता। नेताओं का और कोई डर नहीं है। जनता जब जवाब दे, जब तक नहीं मांगेगी तब तक ये आप मानो कि बदलाव हो नहीं सकता। कि स्कूल में हमारी एक लड़ाई हुई तो जैसे भगवान ने हमारे अंदर जुझारूपन दिया है, हमने कहा चलो हम चलते हैं आगे। तो आधी क्लास मेरे पीछे उठ के आ गई कि चलो जी लड़ाई लड़ेंगे। और जब मैं लड़ने लगा देखा पीछे क्लास में कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही रह गया वहां पे। तो ये जो जनता है, ये जनता भी अपने ये जो हालात हैं उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। यहां मंच पे सुशोभित जितने भी लोग हैं ये सरकारों से टकरा के यहां पे बैठे हैं। 10 सालों से उस सरकार से जूझ रहे हैं। इनको पता नहीं कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन ये वो मर्द हैं जो सिर झुकाने को तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर आप जनता का साथ मिले तो परिवर्तन क्यों नहीं होगा? परिवर्तन जरूर होगा। मैं जानता हूं कि सफाई कर्मचारी, मैं जानता हूं कि हमारे किसान भाई, जवान भाई, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रिश्तेदार, जो यार मित्र, उनके अंदर अलख जगाना भी आपका काम है। ये जो झूठ के पुलिंदे चल रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी और वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि होश में कर या बदहवास होके कर। होश में कर
या बदहवास होके कर, तू मशहूर है जो भी चाहे बकवास कर। पहले मशहूर होते हैं, उसके बाद ये झूठ की दुकान चलाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। कई जिनके कारण बने आज उनको गालियां निकाल रहे हैं, तो उनका करैक्टर पता चलता है कि ये किस करैक्टर के लोग थे। कि जनता के बिना कुछ नहीं हो सकता, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तो ये जो इन्होंने नारा दिया है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं था, ये नारा था मोदी जी का या बीजेपी का कि इन सबको बांटो, ये बटेंगे तभी तो इनको काटेंगे। तो यही एक चीज है कि बटना नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम हम सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा और एक साथ होके हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि झूठ बोलो और राज करो। और अब तो हद हो गई है। पहले सिर्फ झूठ की बात चल रही थी, अब ये बेईमानी पे आ गए हैं, अब ये जुल्म करने लग गए हैं। आज तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो जुल्म करने पे लग गए हैं। जगह जगह आप देखते हो क्या हालात हैं देश के। तो दोस्तों, ये लोग झूठे हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू कर दूं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। शहर में ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे बोर्ड लगा है सच बोलो। पहले तो तुम इतने छूट के कहां मिलते थे, आखिर आज इरादा क्या है सच बोलो। और डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो दोस्तों, ये नाव में छेद कर रहे हैं, ये आपस में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो एक जो है सामने से दुश्मनी करता है, एक पीछे से करता है, एक सीधा सीधा जो है पब्लिक पे जुल्म करता है। अभी आपने देखा जगह जगह खुदाई का काम शुरू कर दिया इन लोगों ने। एक सिस्टम ले आए हैं कि एप्लीकेशन लेके कोर्ट में जाओ और मस्जिद खोदना शुरू कर दो, दरगाह खोदना शुरू कर दो। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं, ये वो लोग हैं कि जो गांधी को भी पूजा करते हैं या राजनीति के तहत, और गोडसे की भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री 10 साल से अजमेर की दरगाह पे चादर भेजता है, वो आज उसकी जुबान नहीं खुल रही, मुंह में दही जमाए बैठा है कि आप किस लिए, कैसे आप जो है ना एप्लीकेशन लेके जो है वहां जा सकते हो। तो लिहाजा हम लोग आए हैं, हमारी तैयारी है। हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहां सबका सम्मान हो, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सबको अधिकार मिले, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि सबको हक मिले, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि संविधान का राज हो। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कि 100 आदमी इकट्ठे होके, 100 हिजड़े इकट्ठे होके किसी एक आदमी को मार लेते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। हम वो व्यवस्था नहीं चाहते। हम वो व्यवस्था नहीं चाहते जो मणिपुर में हुआ। हम वो व्यवस्था नहीं चाहते कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ और सरकार ने उसको जलवा दिया, उसका संस्कार नहीं हुआ, सरकार ने उसको जलाया। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कानून का राज होना चाहिए। कब तक शांत बैठेंगे, कब तक चुप बैठेंगे? आखिर इसको बदलना पड़ेगा। और बदलने 90% लोग यहाँ के देश के, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनकी मर्जी की सरकारें चल रही हैं। वोट हम लोग देते हैं और सरकारें उनकी मर्जी की चलती हैं। इस देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इस देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो दलित है। क्या होगा इसी व्यवस्था में? किसका अधिकार सुरक्षित है? लिहाजा हमें अधिकार चाहिए, और अधिकार इकट्ठा होने से मिलेगा। अधिकार जब सारे शोषित पीड़ित इकट्ठे होंगे, जब दलित होंगे, बैकवर्ड होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, जब सारे इकट्ठे होंगे तो अधिकार मिलेगा। हम लोग बट जाते हैं, आधे उधर लालच में चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। नहीं, बटना नहीं है। जब नहीं बटोगे तब जाके आपकी सरकार आएगी, तब संविधान का राज होगा, तब बाबा साहब के संविधान का राज होगा। आप बिल्कुल साफ देख लो कौन कौन सरकार में बैठे हैं, किसकी कितनी तादाद है, दलित की कितनी तादाद है तो कितने बैठे हैं, बैकवर्ड की कितनी तादाद है तो कितनों को हिस्सेदारी मिल रही है, अल्पसंख्यक की कितनी तादाद है तो कितनों को भागीदारी मिल रही है। नहीं मिल रही। कुछ लोग देश को चला रहे हैं, और वो लोग चला रहे हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लिए बैठे हैं, जो फूट डालो और राज करो की बात करते हैं। वो लोग देश को चला रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा, और ये व्यवस्था जब बदली जाएगी, जो हम और आप जब शोषित पीड़ित जब साथ में खड़े होंगे, तब ये व्यवस्था बदली जाएगी। कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें,
हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। हमें इससे नहीं घबराना है, हम इस समय इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं बस एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा कि राग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की भी तैयारी रख। हमें जंग लड़नी पड़ेगी, हमें इसको जो है जंग की तरह से लेना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।